दिनों से न्याय की गुहार लगा रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आज शाम तक दिल्ली पुलिस पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली नाबालिग लड़की को सुरक्षा देने की भी बात कही है। इसके साथ ही पहलवानों की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। विनेश फोगाट ने कहा कि ये लड़ाई एफआईआर तक की नहीं है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पदों से हटाया जाना चाहिए। हम इसी मांग पर अड़िग हैं। भारत के खेलों और खिलाड़ियों को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। हमें किसी कमेटी या सरकार पर भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अब किसी कमेटी को नहीं, कोर्ट को सबूत देंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, मुझे लगता है कि ब्रजभूषण पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल भेज देना चाहिए। सच की जीत तभी होगी जब तक ब्रजभूषण जेल नहीं जाता, तब तक धरना यूं ही जारी रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटा देना चाहिए, वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाया कि वो पहलवानों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। इस बार पहलवान आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों की नाराजगी तभी खत्म होगी जब बीजेपी सांसद को गिरफ्तार किया जाए। गुजरात की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी की शिकायत पर 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात की सेशन कोर्ट से अपील की, जहां जज रोबिन मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। सेशन कोर्ट में याचिका खारिज हुई तो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि जज मोगेरा को ये केस नहीं सुनना चाहिए था, क्योंकि मोगेरा कुछ समय पहले वकील की हैसियत से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वकील रह चुके हैं। अब राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां 29 अप्रैल को जज हेमंत एम प्रच्छद की कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले जस्टिस गीता गोपी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होनी थी, लेकिन जस्टिस गीता ने थोड़ी देर की सुनवाई के बाद ही कह दिया कि मैं ये केस नहीं सुन सकती, जिसके बाद केस जस्टिस प्रच्छद की कोर्ट में आया है। लेकिन जस्टिस प्रच्छद को लेकर भी कांग्रेस मुश्किल में दिखाई दे रही है। जस्टिस प्रच्छद गुजरात में जन्मे हैं, वहीं वकालत की है और वहीं जज बने हैं। गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद उनके प्रोफाइल के मुताबिक 2002 से 2007 तक वो गुजरात सरकार की ओर से एजीपी और एपीपी यानी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। 2015 से 2019 तक वो गुजरात हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील भी रहे और जो मामला राहुल गांधी के खिलाफ है उसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ सीधे सीधे बयान दिया था। निचली अदालत में कांग्रेस की ओर से पेश अधिवक्ता आरएस चीमा ने तर्क दिया कि केवल एक पीड़ित व्यक्ति ही कानून के अनुसार मानहानि की शिकायत कर सकता है। राहुल गांधी ने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे, पुर्णेश मोदी उनमें नहीं थे। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम मोदी का नाम लिया था और अब कांग्रेस नेताओं को डर लग रहा है मोदी सरकार में सरकारी वकील की हैसियत से कोर्ट में केस लड़ने वाले जस्टिस प्रच्छद इस मामले में निचली अदालत जैसा रुख ही ना दिखाएं। कर्नाटक की सियासी जंग में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए आज फिर राहुल गांधी एक नए अंदाज में नजर आए। आज राहुल ने तेज बारिश में भीगते हुए जनता को संबोधित किया। कर्नाटक के जेवर्गी में बारिश में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार करार देते हुए कहा, बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार छोटे व्यापारियों और गरीबों की सरकार होगी। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें मिलनी चाहिए। बीजेपी चोरी से, भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। उनके एमएलए ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री की पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है। आप बीजेपी को इस बार सिर्फ 40 सीटें ही दीजिए, क्योंकि उन्हें 40 नंबर बहुत पसंद है। इसके साथ ही राहुल ने 50,000 पदों पर बहाली का वादा किया और कहा कि हम आईआईटी और आईआईएम में नए विजन पर 5,000 करोड़ खर्च करेंगे। हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी बारिश के बावजूद मंच पर करीब 8 मिनट तक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की जनता को कांग्रेस के 4 वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने, कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000 रुपए, युवा निधि और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए दिए जाएंगे।
तो वहीं बीजेपी की तरफ से आज अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में जनसभा की। शाह ने भाषण की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को जहरीला सांप बताए जाने वाले बयान से की। उन्होंने कहा कि मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे कमल उतना खिलेगा। बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग भी पहुंची है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा